नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में वास्तु संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है, वहां बीमारियां, परेशानियां, धन हानि, मनमुटाव और विवाद अक्सर पीछे पड़े ही रहते हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई बार दिन रात व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन वैसी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता जैसी वह चाहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ उपाय से आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। दोस्तों, क्या करना है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे भारतीय ग्रंथों में, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का जिक्र है कि जिस व्यक्ति को अगर कहीं ज़्यादा दिन तक निवास करना है तो उसे वहाँ के वास्तु का ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति गलत वास्तु वाली जगह पर अधिक दिन तक निवास करता है तो उसके सामने आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं और अन्य प्रकार के क्लेश समक्ष हो जाते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं निवास करते हैं अधिक दिनों तक, आपको लंबे समय तक अगर कहीं निवास करना है तो आप वहां का वास्तु अवश्य ही शांत करें। अब बात आती है कि क्या करें, आप अपने घर को तुड़वाकर दोबारा बनवा लें? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। हमारे वास्तुशास्त्र में इन चीज़ों के छोटे छोटे अनेक ऐसे सिद्ध उपाय हैं जो कारगर होते हैं। इसके लिए आपको घर को, ऑफिस को, कार्यालय को तुड़वाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आप कुछ चीज़ों का उपयोग करके उस वास्तु को शांत कर सकते हैं। कौन सी है वे चीज़ें, कौन से हैं वे उपाय जिन्हें करने से हम अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपने कार्यालय का, अपने व्यापारिक स्थल का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं और जीवन में खुशहालियां ला सकते हैं, हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उन 15 ऐसे सिद्ध उपायों को जिन्हें करने से आप अपने घर का और अपने कार्यालय का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में सुगमता, सुखदता और सुख शांति लेकर आ सकते हैं। धनागमन आपके जीवन में आता रहेगा। नंबर 1, आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पेंटिंग्स लगाएं। दोस्तों, कोई भी ऊर्जा, चाहे वह सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो, वह आपके घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही द्वार के ठीक सामने जो दीवार है वह कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। आप उस दीवार पर कोई अच्छी सी पेंटिंग लगा सकते हैं और अगर हो सके तो यह पेंटिंग वह हो, उस देवता की हो जिसकी आप पूजा करते हैं। अगर ऐसा होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और सिर्फ सकारात्मक शक्तियों को ही आपके घर में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी, जिससे आपके घर में होने वाले झगड़े, आपके घर में होने वाले मनमुटाव, आपके घर में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी और आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। नंबर 2, प्रवेश द्वार पर विंड चाइम लगाकर नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, विंड चाइम वैसे तो एक सजावट की चीज़ मानी जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका एक अलग ही स्थान होता है। आप विंड चाइम को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। विंड चाइम की ध्वनि जब होती है तो वह सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के सामंजस्य के लिए इस विंड चाइम में 6 या 8 मेटल की छड़ें होनी चाहिए, जिससे आपके घर में उत्पन्न सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। नंबर 3, क्रिस्टल बॉल। दोस्तों, क्रिस्टल बॉल देखने में भी बड़ी आकर्षक होती हैं, इसलिए यह रखने में भी बड़ी ही सजावटी और सुंदर दिखाई देती हैं। परंतु आप क्या जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रिस्टल बॉल हमारे घर के वास्तु दोष को भी दूर करने का कार्य करती है। दोस्तों, क्रिस्टल बॉल रखने से क्रिस्टल बॉल अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेती है, जिससे आपके घर में सकारात्मक माहौल बनता है और जहां सकारात्मक माहौल होता है वहां देवताओं का वास होता है और देवताओं के आशीर्वाद से व्यक्ति उन्नति करता है, तरक्की करता है। इन क्रिस्टल बॉल्स का अपने आप में अलग ही महत्व है। अगर आप अपने घर में अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आप गुलाबी रंग के क्रिस्टल बॉल का उपयोग कीजिए। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो आप नारंगी रंग की क्रिस्टल बॉल का उपयोग कीजिए और वहीं आप अगर अपने भाग्य का साथ चाहते हैं तो आप लाल रंग के क्रिस्टल बॉल का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4, समुद्री नमक का उपाय। दोस्तों, समुद्री नमक वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में समुद्री नमक 2 चुटकी
पोछे के पानी में डालकर घर में नित्य या हफ्ते में 1-2 दिन पोछा लगाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त आप समुद्री नमक को किसी बर्तन में रखकर ऐसी जगह पर रख दें जहां वह कुचला ना जाए या उसे लोग नाखें नहीं। ऐसा करने से वह अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है अथवा प्रवेश कर रही है वह आपका अहित ना करके उस नमक के द्वारा सोख ली जाएगी और समय समय पर इस नमक को आप बदलते रहिए। इस नमक को आप नाली में विसर्जित कर दीजिए, उसकी स्थान पर दूसरा साफ नमक आप रख सकते हैं। यह आपके घर में आपके वास्तु दोष को समाप्त करेगा। नंबर 5, घोड़े की नाल। दोस्तों, घोड़े की नाल अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल या काले घोड़े की नाल लगी हुई होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप घोड़े की नाल रखते हैं या अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो वह स्थान साफ और स्वच्छ होना चाहिए और दिशा भी इस बात पर महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, अगर साफ सफाई होगी तो घोड़े की नाल लगी होने के कारण कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। नंबर 6, कपूर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कपूर का यह उपाय करते हैं तो आपके घर में उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा ही रहेंगी और नकारात्मक ऊर्जाएं वहां से समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, कपूर के कुछ टुकड़ों को या कपूर के क्रिस्टल्स को आप अपने घर में 2 स्थानों पर रख दीजिए और हफ्ते में उन्हें बदलते रहिए। यानी कि कपूर की वे क्रिस्टल जब सिकुड़ने लगें तो आप उन्हें फेंक दीजिए और दूसरे रख लीजिए। दोस्तों, कपूर नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और सकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकालता है। नंबर 7, दर्पण सही दिशा में रखें। दोस्तों, दर्पण को रखने के लिए आप अपने घर में सही दिशा का चुनाव ही करें। कभी भी मुख्य दरवाजे के ठीक सामने दर्पण नहीं लगाना चाहिए। ऐसा होता है तो जो सकारात्मक ऊर्जाएं, जो देवी देवता या अन्य ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं वे दर्पण के कारण वापस लौट जाती हैं और आपके घर में वास्तु दोष का निर्माण हो जाता है। कभी भी दर्पण में आपके बेडरूम यानी कि बिस्तर का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने दर्पण को कुछ इस प्रकार रखें कि वह घर के मुख्य दरवाजे के सामने भी ना हो और उसमें आपके बेड का, जहां आप सोते हैं, उसका प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष का निर्माण नहीं होगा। नंबर 8, टूटे दर्पण या घड़ियों से छुटकारा। दोस्तों, अगर आपके घर में टूटा हुआ दर्पण है, टूटे हुए बर्तन हैं या बंद पड़ी हुई घड़ियां हैं तो यह वास्तु दोष का निर्माण करते हैं, यह नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, दर्पण में जो कुछ भी दिखता है वह उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु अगर दर्पण टूटा हुआ है तो आपका भाग्य भी वहां से टूट जाएगा। इसलिए ऐसा दर्पण जो टूटा हुआ है उसे तुरंत फेंक दीजिए। ऐसी घड़ियां जो बंद पड़ी हैं वह आपके भाग्य को चलने ही नहीं देती हैं। इसलिए ऐसी घड़ियों से शीघ्र ही छुटकारा पाइए और ऐसे बर्तन जो टूटे फूटे हैं उन्हें भी समाप्त कर दीजिए, जिससे आपका भाग्य उदय होने लगेगा। आपका भाग्य आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। नंबर 9, स्विमिंग पूल का सही दिशा में होना। दोस्तों, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस किसी भी परिसर में रहते हैं, उस परिसर में अगर स्विमिंग पूल है तो वह स्विमिंग पूल क्या सही दिशा में है? दोस्तों, जल तत्व का अपना ही एक महत्व है। अगर यह गलत दिशा में होता है तो वास्तु दोष का निर्माण करता है। जल तत्व के लिए सही दिशा उत्तर, पूर्व या ईशान कोण है, इसलिए स्विमिंग पूल भी उसी दिशा में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्विमिंग पूल का जल गंदा नहीं होना चाहिए। अगर वह गंदा रहता है तो आप उसकी नियमित रूप से सफाई करवाते रहें, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक माहौल बनने लगेगा। अगर स्विमिंग पूल गंदा रहेगा तो दोस्तों यह आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की शक्ति रखता है। नंबर 10, एक्वेरियम। दोस्तों, एक्वेरियम एक ऐसी वस्तु है जो आपके कई वास्तु दोषों को समाप्त कर सकती है। एक्वेरियम को सदैव आप अपने घर में भोजन कक्ष में ही रखें। भोजन कक्ष के अतिरिक्त इसकी और कोई भी जगह नहीं है। और साथ ही आप अगर मछलियां उसमें रखते हैं तो मछलियां सकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। दोस्तों, भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप मछलियों को भोजन कराते हैं तो वह अत्यंत ही शुभ होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला होता है। अगर मछलियां मर जाती हैं तो यह कहा जाता है कि एक मछली मरने पर आपकी एक समस्याओं को ले गई या आपकी समस्याएं उसने अपने ऊपर ले ली।
तो दोस्तों कभी भी एक्वेरियम को भोजन कक्ष के अतिरिक्त किसी और कक्ष में ना रखें और भोजन कक्ष में भी इस एक्वेरियम को आप ईशान कोण में ही रखें, तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। नंबर 11, अच्छी रोशनी वाला प्रवेश द्वार। दोस्तों आप अगर समस्याओं से ग्रसित हैं तो आप अपने प्रवेश द्वार पर ध्यान दीजिए कि प्रवेश द्वार पर सही प्रकार से लाइट यानी कि रोशनी का आवागमन व्यवस्था है या नहीं है। दोस्तों अगर आपका प्रवेश द्वार ही अंधेरे में रहेगा तो कोई सकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश कैसे करेंगी। इसलिए दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अच्छी लाइट की व्यवस्था अवश्य कीजिए और रात्रि में इसे जला दिया कीजिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जाओं को वहां आने में परेशानी ना हो और वहीं नकारात्मक ऊर्जाएं अच्छी रोशनी से दूर ही रहती हैं। इसलिए जब आपके यहाँ रोशनी की सही व्यवस्था होगी तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहेंगी और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के आसपास ही रहेंगी। नंबर 12, पारिवारिक तस्वीरें। दोस्तों आप अपने घर में पारिवारिक तस्वीरें, आप अपने सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर उसे बड़े साइज़ में आप अपने लिविंग रूम में या अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। यह एक सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपके घर के लोग के मन में मनमुटाव नहीं होता और वे प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते हैं। नंबर 13, पुराने बर्तन हटा दें। दोस्तों अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो आप उन्हें तो हटाइए ही, साथ में ही अगर आपके घर में मिट्टी के बर्तन हैं तो दोस्तों मिट्टी इस भू का ही एक भाग होता है और यह हमें समय समय पर वापस लौटाना होता है। तो अगर आपके घर में पुराने मिट्टी के बर्तन हैं तो आप उन्हें इस भूमि को ही लौटा दें, उन्हें तोड़कर मिट्टी में ही मिला दें और नए बर्तन ही लेकर आएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन की हानि नहीं होगी और सदैव धनागमन बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं दूर रहेंगी, क्योंकि पृथ्वी को देने के बाद पृथ्वी भी हमें वापस देती है। नंबर 14, वास्तु में रंगों का प्रयोग अत्यंत ही सुंदर माना गया है। नीले, हरे, लाल, नारंगी, सफ़ेद इत्यादि रंग इस प्रकार के होते हैं जो मन को लुभाने वाले होते हैं और इन्हें जब रंग का आप सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा और जहां मन प्रसन्न होता है वहां अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपका मन प्रसन्न है तो आपका कार्य करने में मन लगेगा और आप तरक्की करने लगेंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर में मनमुटाव नहीं होंगे, आपके घर में परेशानियां नहीं होंगी और साथ ही भाग्य का साथ मिलेगा। तो दोस्तों रंगों का चुनाव करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा रंग आवश्यक है। इसके लिए आप किसी रंगों के एक्सपर्ट या किसी वास्तुशास्त्री से सलाह लेकर ही अपने घर में रंग करवाएं। नंबर 15, वास्तु पिरामिड का उपयोग। दोस्तों वास्तु पिरामिड एक ऐसी चीज़ है जो सकारात्मक ऊर्जाएं फैलाती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने में आपकी सहायता करती है। दोस्तों वास्तु पिरामिड वैसे सजावट की चीज़ भी मानी जाती है और यह घर में रखने पर या ऑफिस में रखने पर अत्यंत ही सुंदर दिखाई देती है। दोस्तों वास्तु पिरामिड का उपयोग करके आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। इसलिए वास्तु को ठीक करने के लिए आपको घर की तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन 15 सिद्ध उपायों को एक बार उपयोग करके देखिए, आपके घर की नीरसता समाप्त हो जाएगी, आपके घर में सकारात्मक माहौल होगा, आपका मन प्रसन्न होगा और आप उन्नति की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप आर्थिक समस्याओं से दूर होंगे और आपके घर में धनागमन होने लगेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम।